हेलो एवरीवन। तो कल हम पढ़ रहे थे लास्ट वाली वीडियो में ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, जिसमें हमने इस पोएम की एक छोटी सी समरी देखी थी। इसमें हम दोबारा पढ़ लेंगे। इसमें हमने पढ़ा था समरी में कि ये जो पोएम है ये इसमें एक स्टोरी छुपी हुई है, कहानी छुपी हुई है सेंट पीटर और एक औरत के बीच की कहानी। सेंट पीटर कौन थे? जो जीसस क्राइस्ट थे। उन्होंने 12 लोगों को चुना था जो अब क्रिश्चियनिटी का उपदेश दे सकें, उसको फैला सकें। तो उन 12 लोगों में से एक सेंट पीटर भी थे, जिनको अपोजल कहा गया। और सेंट पीटर को क्रिश्चियनिटी में भगवान का दर्जा दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड कैसी जगह थी? जहाँ पर सर्दियों में रात बहुत लंबी होती थी, बहुत ठंड पड़ती थी, और वहाँ पर रात को लोग सिर्फ सोकर ही नहीं गुजार सकते थे। और दिन कैसे होते थे? छोटे। ठंडा प्रदेश था। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर क्या है, दिन के जो घंटे हैं वो बहुत छोटे हैं, यानी दिन बहुत छोटा है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रातें कैसी हैं? रातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से दिन छोटे और रात लंबी है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, जैसा हमने समरी में भी पढ़ा था। और वे लोग क्या नहीं कर सकते? सिर्फ सोकर ही पूरी रात नहीं गुजार सकते। दूर दूर तक नॉर्थलैंड में, जहाँ पर दिन के घंटे क्या हैं? छोटे हैं, और रात बहुत लंबी है। सर्दियों में रात कैसी है? बहुत लंबी है, और लोग उन्हें सिर्फ सोकर ही नहीं गुजार सकते। वेहर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, वहाँ पे वेहर कहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? नॉर्थलैंड के लिए। वहाँ पर रेनडियर जो है, एक वो जो जानवर का नाम है, जानवर, उनको क्या कर दिया है? उनको नॉर्थलैंड में रेनडियर को स्लेजेस को मूव कराने के लिए, बर्फ़ में स्लेजेस को मूव कराने के लिए उनको बांधा जाता था। तो उस जानवर को क्या कहा गया है? रेनडियर। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नो, की जब स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो स्लेजेस को मूव कराने के लिए वे किसको बांधते थे? रेनडियर को। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, बच्चे जो हैं वहाँ पे वो बहुत अपने फनी फनी से और फरी फरी से क्लोथ्स में ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हों, जैसे बियर के कब्स हों। इस छोटे छोटे बच्चे इस तरह के लगते थे जब वो अपने क्या पहनते हैं? फनी फनी से फरी फरी क्लोथ्स पहनते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि नॉर्थलैंड में दूर दूर तक दिन बहुत छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं, लोग उसे सोकर नहीं गुजार सकते। और वहाँ पर नॉर्थलैंड में रेनडियर को स्लेजेस को मूव कराने के लिए बांधा जाता है जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और बच्चे वहाँ पर कैसे दिखाई देते हैं? भालू के बच्चे जैसे दिखाई देते हैं जब वो अपने फ़नी वाले फरी क्लोथ्स पहनते हैं। अब इसमें फ़नी और फरी, इसमें क्या कौन सी डिवाइस है? एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें एफ जो ये लेटर है 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसमें डिवाइस कौन सी है? फनी और फरी वाली लाइन में एलिट्रेशन। देन दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, घर के जो बड़े होते हैं वे बच्चों को क्या सुनाते हैं? क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, अब पोएट कह रहे हैं, यहाँ पे ये जो आई वर्ड है ये पोएट के लिए यूज़ हुआ है कि मैं नहीं मानती कि वो क्या है, वो सच्ची होगी, कहानी सच्ची नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन अगर मैं इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आप लोगों को वो सुनाऊँ तो आप लोगों को कुछ सीख, यानी कुछ सबक तो मिलेगा ही। किसको सुनाकर? उस कहानी को जो घर के बड़े सुनाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। उस पर पोएट को यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी पोएट कहती हैं कि अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी तो क्या होगा? आपको उससे कुछ ना कुछ सबक तो ज़रूर मिलेगा। वंस, एक बार क्या होता है? वहन द गुड सेंट पीटर, एक बार जो सेंट पीटर हैं जो क्या कर रहे थे? क्रिश्चियनिटी के उपदेश दे रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। और तो वो इधर उधर घूम रहे थे। एक बार वहन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस धरती पर रहा करते थे। जब वो उस धरती पर रहते थे तब की बात है ये, तब की कहानी है। एंड वॉकड अबाउट इट पियर्सिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, वो कह रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आप लोग जान चुके कि सेंट पीटर जो है वो इधर उधर घूम रहे थे उपदेश के लिए, उपदेश देने के लिए, क्रिश्चियनिटी को जगह जगह फैलाने के लिए। हमने पढ़ा था कि जीसस क्राइस्ट ने जो
12 लोग चुने थे क्रिश्चियनिटी का मैसेज देने के लिए जगह जगह। उनमें से एक थे सेंट पीटर। तो वो जगह जगह घूम रहे थे इस धरती पर उपदेश देने के लिए, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। अब घूमते घूमते सेंट पीटर एक कॉटेज के दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ। धरती पर इधर उधर घूमा करते थे उपदेश देते हुए, और वो घूमते घूमते एक कॉटेज के दरवाजे पर आ जाते हैं। वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक। वहाँ पर एक छोटे कद की औरत क्या बना रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। हर्थ मतलब भट्टी में या अंगीठी में। वो कह रहे हैं कि छोटे कद की औरत एक केक बना रही थी और उनको अंगीठी में पका रही थी। किसको? केक को अंगीठी में पका रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। अब ये लाइन जो सेंट पीटर के लिए, कि सेंट पीटर इतना थक चुके थे और व्रत उनका क्या था? व्रत भी था, और वो लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे, वो इतने थक चुके थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। दिन भी ख़त्म होने वाला था। दिन सर्दियों में क्या था वहाँ पर? दिन कैसे थे? छोटे थे। तो दिन भी लगभग ख़त्म होने वाला था, और सेंट पीटर बहुत ज़्यादा भूखे थे क्योंकि उनका व्रत भी था, और वो लगभग बेहोश होने की स्थिति में थे। ही आस्क्ड हर। अब उन्होंने सेंट पीटर उस औरत से कहते हैं कि फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि अपने केक की स्टोर में से वो थोड़ा सा पीस उन्हें भी खाने के लिए दे दे।